नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं देवी भागवत पुराण की कथा में भगवान शंकर और देवी सती के बीच का एक अद्भुत संवाद। आज हम बात करेंगे अध्याय 8 की, जहां भगवान शंकर ने सती को दक्ष के घर जाने से मना किया। सुनते हैं आगे की कथा। श्री महादेव जी बोले, मुनीश्वर नारद का यह वचन सुनकर दक्ष की पुत्री तथा शिव की भार्या सती ने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया और उन्होंने शिवजी से कहा। सती बोली, प्रभु देव महेश्वर, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे मन में तो न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। हम दोनों को वहां उपस्थित हो जाने पर वे निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। शिवजी बोले, प्रिय सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में भी मत लाओ। बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों ही एक समान है। यक्ष विद्याधरों के समक्ष वे अहंकारी दक्ष मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही वे यह महायज्ञ कर रहे हैं। सती, यदि मैं वहां जाऊंगा अथवा तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पिता हम दोनों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि स्वशूर के घर में अपनी प्रतिष्ठा हो तभी वहां जाना चाहिए। यदि वहां अपमान होता हो तब वहां का जाना मरने से भी बढ़कर होता है। दामाद श्वशूर के घर में परम आदर की अपेक्षा रखता है। श्वशूर को भी चाहिए कि वह उस दामाद का आदर करके अपने भवन में ले आवे। वरान ने श्वशूर को अपने दामाद के प्रति अनादर भाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष भावना रखने से घोर पाप उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दामाद के प्रति द्वेष न रखे। दामाद को भी अपने श्वशुर का किसी तरह का अप्रिय नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक में जाता है और कई 100 वर्षों तक वहां पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय, बिना बुलाए जहाँ कहीं भी जाना मृत्यु के तुल्य कहा गया है, फिर ससुराल में जाने की बात ही क्या। अतः इस समय मैं श्वशुर के घर नहीं जाऊंगा। वहां जाना प्रीतिकारक नहीं होगा, क्योंकि वे दक्ष प्रजापति हैं। सती श्वशुर के स्नेह करने से रूप वृद्धि, प्रजा वृद्धि और धर्म वृद्धि भी होती है, और प्रिय, अनादर करने से सर्वथा हानि ही होती है। अतः सुरोत्तम, मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। वे प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी कहते रहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर तो वे विशेष रूप से ऐसा कहेंगे, न बुलाना तथा दुर्वचन, ये बातें श्वशुर के घर में सहनीय नहीं है। श्वशुर को चाहिए कि वह अपनी पुत्री के पति को आते हुए देखते ही उसके पास पहुंचकर यथाशक्ति उसकी पूजा करे, अन्यथा धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार के सम्मान की बात कही गई है, वहां अपमान पाने के लिए भला कौन बुद्धिमान जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेशानी, मुझे क्षमा करो। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं है। सती बोली, प्रभु आपने जो कुछ कहा है वह सत्य ही है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, किंतु हो सकता है कि वहां जाने पर वे आपका सम्मान करें। शिवजी बोले, तुम्हारे पिता वैसा नहीं है जो कि बिना निमंत्रण के वहां जाने पर वे सभा के मध्य में हम दोनों का सम्मान पूर्वक स्वीकार करे। मेरे नाम के स्मरण मात्र से ही वे दिन रात मेरी निंदा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे मेरा सम्मान करेंगे, यह तुम्हारी दुर्बुद्धि है। सती बोली, महादेव आप जाए अथवा न जाए, आपकी जो इच्छा हो कीजिए, किंतु महेश्वर मैं वहां जाऊंगी, अतः आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है। जहाँ असामान्य लोग बुलाए जाते हैं और पूजित होते हैं, तब वहाँ सामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य रख सकता है। महेश्वर, किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है। अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं होती है। अतः मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी, इसके लिए आप अनुमति दीजिए। वहाँ मेरे जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वे मूढ़ बुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे तो मैं उसी समय उनके महायज्ञ का निसंदेह विध्वंस कर डालूंगी। शिवजी बोले, सती, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं सच कहता हूँ कि वहाँ पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा।
तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरी असह्य निंदा करेंगे। उसे सुनकर अपने प्राणों को छोड़ दोगी, उसका तुम क्या करोगी? सती बोली, महादेव, मैं आपसे सच सच कह दे रही हूँ कि अपने पिता के घर अवश्य ही जाऊंगी। इसके लिए आप आज्ञा दे अथवा ना दे। शिवजी बोले, मेरे वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता के घर जाने की बात क्यों कह रही हो? वहां जाने का क्या प्रयोजन है? इसे सही और स्पष्ट रूप से बता दो, तब मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा। जिन दुरात्माओं को अनादर का कोई भय नहीं रहता, वे ही उस स्थानों पर जाते हैं जहाँ अपमान की संभावना रहती है। सती, सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वाले के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई वह पूजा नहीं कही जाती। मेरी निंदा सुनने में यदि तुम्हें सुख न मिलता तो मेरे निंदक के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कह रही हो? सती बोली, शंभु, आपकी निंदा सुनने में मुझे कोई सुख नहीं है। उस निंदा को सुनने की मेरी अभिलाषा भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं वहां जाना चाहती हूँ। महिषान, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़ अन्य सभी देवताओं को बुलाकर महायज्ञ आरंभ किया, उसी समय आपका अपमान हो गया और उसे प्रजा देख भी रही है। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस महायज्ञ को संपन्न कर लेते हैं तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर आपको आहुति नहीं देगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए या न दीजिए, मैं वहां अवश्य जाऊंगी और वहां या तो आपके लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी अथवा यज्ञ का नाश कर डालूंगी। श्री शिवजी बोले, महादेवी, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निषिद्धाचरण करके दूसरे पर दोषारोपण करता है। दक्षपुत्री, अब मैंने जान लिया कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो। मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? श्री महादेव जी कहा। तब महेश्वर के ऐसा कहने पर क्रोध के मारे लाल लाल आंखों वाली वे दक्षपुत्री सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी और फिर मुझे पा लेने के बाद अब ये मेरा अपमान कर रहे, इसलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। तदंतर उन भगवान शिव ने क्रोध से फड़कते हुए ओठों वाली तथा कालाग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक दाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने सहसा उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव विमूढ़ के समान भयाक्रांत हो गए। बड़ी कठिनाई से आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती के भयानक रूप को देखा। नारद, उनके द्वारा इस प्रकार देखी जाने पर उन भगवती ने सहसा अपने स्वर्णिम वस्त्रों का परित्याग करके वृद्धावस्था के समान कांति को धारण कर लिया। वे दिगंबरा थी, उनके केश पास सुशोभित हो रहे थे, जी हाँ, लपलपा रही थी। उनकी 4 भुजाएं थी। उनके शरीर की ज्योति कालाग्नि के समान सुशोभित हो रही थी। रोमा राशि पसीने ने व्याप्त थी। अत्यंत भयंकर स्वरूप वाली वे भयानक शब्द कर रही थी और उन्होंने मुंडमाला का आभूषण धारण कर रखा था। उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेजोमयी उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रखी थी। उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले किरीट को धारण करने से उनका ललाट देदीप्यमान था। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं भयानक रूप धारण करके देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई उन शंभु के समक्ष उठकर सहसा खड़ी हुई। तब उन सती को इस प्रकार का विचित्र कार्य करती हुई देखकर भगवान शिव ने चित्त से धैर्य का परित्याग करके भय के मारे भागने का निश्चय किया और वे विमूढ़ की भांति सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। उन शिव को दौड़ते हुए देखकर वे दक्षपुत्री सती उन्हें रोकने के लिए ऊंचे स्वरों में डरो मत इन शब्दों का बार बार उच्चारण करती हुई अत्यंत भयानक अट्टहास कर रही थी। उस शब्दों को सुनकर वे शिव अत्यधिक डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके। वे उस समय भय से व्याकुल होकर दिशाओं में दूर तक पहुंच जाने के लिए बड़ी तेजी से भागे जा रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयाक्रांत देखकर वे दयामयी भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ विग्रह धारण करके सभी दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गई। अत्यंत वेग से भागते हुए वे शिवजी जिस जिस दिशा में जाते थे उस दिशा में उन्हीं भयानक भगवती को देखते थे और फिर भय से व्याकुल होकर अन्य दिशा में भागने लगते थे। तब किसी भी दिशा को भयमुक्त न पाकर वे भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके वहीं ठहर गए
और उसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब कमल के समान सुंदर मुख वाली, हास्ययुक्त मुखमंडल वाली, दो उन्नत ऊर्जाओं वाली, दिगंबर भयानक तथा विशाल नेत्रों वाली, खुले हुए केशों वाली, करोड़ों सूर्यों के समान तेज धारण करने वाली, चार भुजाओं से युक्त तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित श्यामा भगवती काली को अपने सामने स्थित देखा। इस प्रकार उन भगवती को देखकर अत्यंत डरे डरे से भगवान शिव बोले, श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गई है? सती बोली, महादेव, क्या आप अपने सम्मुख स्थित मुझ सती को आपने नहीं देख रहे? काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, चित्रमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंडी, इन देवियों के ये नाम हैं। शिवजी बोले, जगत का पालन करने वाली देवी, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो किस देवी का क्या नाम है और उनकी क्या विशेषता है, यह सब आप मुझे अलग अलग बताइए। देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित है वे भगवती काली है, और जो ये श्याम वर्ण वाली देवी आपके उद्वर भाग में विराजमान है वे साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। महामते, आपके दाहिने और ये जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है वे महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता है। शंभु, आपकी बाई ओर ये जो देवी है वे भगवती भुवनेश्वरी है। जो देवी आपके पीछे स्थित है वे शत्रुनाशिनी भगवती बगला है। विधवा का रूप धारण की हुई ये जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है वे महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती है, और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी है वे भगवती त्रिपुर सुंदरी है। आपके वायव्य कोण में जो देवी है वे मातंड कन्या महाविद्या मातंडी है, और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित है वे महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी है। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। शंभु, आप भय मत कीजिए, ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हो। महेश्वर, ये देवियाँ नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती है। इन्हीं की कृपा से मारण, उच्चाटन, शोभन, मोहन, द्रावण, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेष आदि अन्य प्रकार के वांछित प्रयोग भी सिद्ध होते हैं। ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं, इनका प्रकाशन कभी नहीं करना चाहिए। महेश्वर, उन देवियों के मंत्र, यंत्र, पूजन, हवन विधि, पुरुषार्थ विधान, स्तोत्र तथा कवच और उनके उपासकों के आचार, नियम आदि का वर्णन आप ही करेंगे, क्योंकि विभो, इस विषय में आपसे बड़ा अन्य कोई वक्ता नहीं है। आपके द्वारा दिया गया उपदेश आगम शास्त्र के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। शंकर, आगम तथा वेद ये दोनों ही मेरे दो भुजाएं हैं। उन्हीं दोनों से मैंने स्थावर जड़मय संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जो मूर्ख इन दोनों का मोहवश कभी भी उल्लंघन करता है वह मेरे हाथों से च्युत होकर अधापतित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वे दोनों ही कल्याण के हेतु है तथा अत्यंत दुरूह, दुर्घट और विद्वानों के द्वारा भी कठिनाई से जाने जाते हैं एवं उनका आद्यंत भी नहीं है। जो मनुष्य आगम अथवा वेद का उल्लंघन कर अन्यथा आचरण करता है उसका उद्धार करने में सर्वथा असमर्थ हूँ, यह सत्य है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। इन दोनों की एकता पर सम्यक विवेचन करके बुद्धिमान व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए और कभी भी अज्ञानतावश इन दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए। इन महाविद्याओं के जो साधक है वे लोक में वैष्णव माने जाते हैं और मुझ में समर्पित अंतकरण वाले वे प्रसन्नता मात्र हो जाते हैं। स्वयं गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, यंत्र तथा कवच को सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और उसे जहाँ कहीं भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उसे प्रकाशित करने से सिद्धि की हानि होती है तथा अशुभ होता है। अंततः उत्तम साधक को चाहिए कि पूरे प्रयत्न के साथ उसे गोपनीय रखे। महादेव, महामते, आपके द्वारा यह करणीय कर्म मैंने आपसे कहा क्योंकि मैं आपकी प्रियतमा हूँ और आप भी मेरे अत्यंत प्रिय पति हैं। अपने पिता दक्ष प्रजापति के अभिमान के विनाश के लिए मैं आज वहाँ जाऊँगी। अन्यथा देवेश, यदि आप वहाँ नहीं चल रहे हैं तो मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। देव, यही मेरे अभीष्ट है और आपका भी। अन्यथा यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस के लिए चली जाऊँ। श्री महादेव जी बोले, उन भगवती का यह वचन सुनकर शिव डरे डरे से खड़े रहे और फिर उन्होंने भयानक नेत्रों वाली उन देवी काली से कहा। शिव जी बोले, मैं आपको
परमेशानी तथा परा प्रकृति के रूप में जान गया हूँ। अंतः अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा करे। आप आज्ञा दे, परा विद्या दे तथा सभी प्राणियों में विराजमान है। आप स्वतंत्र रहने वाली परमा शक्ति है। अंतः कोई भी कार्य करने या न करने के लिए आपको आदेश देने वाला कौन है? शिवे, प्रजापति दक्ष के यज्ञ नाश के लिए यदि आप जाएंगी तो मेरी कौन सी शक्ति आपको रोकने में समर्थ है, और मैं भी आपको कैसे रोक सकूंगा? महेशानी, पति भाव से मैंने आपको जो भी अप्रिय वचन कहा है उसे आप क्षमा करें और आपकी जो रुचि हो वैसा करें। श्री महादेव जी बोले। तब महेश के ऐसा कहने पर थोड़ी सी मुस्कान से युक्त मुखंड वाली उन जगदम्बिका ने यह वचन कहा, देवी महेश्वरी, आप अपने समस्त प्रथम गणों के साथ यही रहिए और मैं अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए इसी समय जा रही हूँ। नारद, महादेव से ऐसा कहकर वे भगवती तथा उद्धर दिशा में स्थित देवी तारा ये दोनों अचानक एक रूप हो गई। तदंतर अन्य 8 मूर्तियां भी सहसा अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने उन सुरेश्वरी को जाने की इच्छुक देखकर अपने प्रथम गणों से कहा, 10,000 सिंहों से युक्त तथा रत्न जालों से सुशोभित उत्तम रथ ले जाओ। उसे सुनते ही स्वयं प्रथम गणों के अधिपति उसी क्षण तेज गति से चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए रथ को ले आए। प्रथम अधिपति ने रथ जाल से सुशोभित पर्वताकार चारों ओर से अनेक प्रकार की पताकाओं से अलंकृत तथा वायु वेग के समान चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए उस स्थान रथ पर उन भगवती को स्वयं विराजमान किया। मुनिश्रेष्ठ, युग के अंत में प्रलय के समान संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाली वे भीम रूपिणी भगवती काली उस रथ में स्थित होकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ उत्तम मेघमाला की भांति सुशोभित हो रही थी। तदंतर बुद्धिमान नंदी उस रथ को बड़ी तेजी से हाँकने लगे और महामते, इधर वे शिव शोक तथा दुख से व्याकुल हो रुदन करने लगे। कोपाविष्ट काली को देखकर सभी प्राणी भागने लगे। सूर्य भी भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने से लगे। सागर विशुद्ध हो गए। सभी दिशाएं व्याकुल हो उठी। महान वेग से वायु बहने लगी और घोर अमंडल का संकेत देने वाली सैकड़ों उल्का पिंड सूर्यमंडल का भेदन कर पृथ्वी तल पर गिरने लगे। इस प्रकार वह रथ आधे क्षण में ही दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गया। तब उन भगवती सती को देखते ही दक्ष के घर में स्थित सभी लोग भयभीत हो उठे। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में काली रथागमन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। देवी भागवत पुराण का यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता और धर्म का पालन करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बोलो अम्बे माता की जय, महाकाली माता की जय।